हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूं कुंदन कुमार और आपका हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल कुंदन ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस, क्लास 10 के साइंस के बारे में। उसमें हम लोग साइंस में पढ़ेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स में भी हम लोग वैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखिए फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर क्या है, प्रकाश। ठीक है, जिसको हम लोग लाइट बोलते हैं। उसके बाद से परावर्तन तथा अपवर्तन। तो हम लोग प्रकाश में ही दोनों आ जाते हैं, परावर्तन तथा अपवर्तन आ जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए लाइट क्या होता है। लाइट वह कारक होता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे, तो लाइट क्या होता है, लाइट वह कारक होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, आसानी से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, या इसके भी एडवांस बहुत डिफिनीशन होता है, लेकिन आपको ये मेनली यही पढ़ना है। तो देखिए हम लोग वैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके नियम लिखे। और ये देखिए क्वेश्चन 2019 और 2016 और बहुत मतलब कि पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत साल में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, या तो प्रकाश के परावर्तन आ जाएगा या तो प्रकाश का अपवर्तन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों में से कोई एक आएगा जरूर। लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। ठीक है, और इसके नियम लिखना है। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब दोनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग केवल नियम के बारे में पढ़ रहे हैं। और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई किरण होती है और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही वो मतलब कि प्रवेश करती है, वो अपने जो रियल उसका पाथ होता है, वो अपने रियल पाथ से क्या होती है, मुड़ जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो देखिए पहला नियम क्या है अपवर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन का, तो करके आपतित किरण जो होती है और अपवर्तित किरण जो होती है तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है वो दोनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या है, प्रकाश के किन्हीं दो माध्यमों के आपतन कोण की जया, जिससे मतलब हम लोग क्या करते हैं कि प्रकाश के किन्हीं दो माध्यमों के आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, जिसको हम लोग आर बोलते हैं, का अनुपात एक ही नियतांक में होता है। इस नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इस नियम को हम लोग स्नेल का भी नियम कहते हैं। तो आपके एग्जाम में स्नेल का भी नियम आता है कि स्नेल का नियम क्या होता है, या ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे साइन आई बटा साइन आर, ये स्नेल का नियम होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, साइन आई बटा साइन आर इसके नीचे। ठीक है, ये भी आता है कि स्नेल का नियम क्या होता है। तो ये ऑप्शन दिया रहा है कि साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है, एक नियतांक होता है। ठीक है, तो फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तब तक आप लोग इसको देखते रहिए। ठीक है, इसको लिखिए आप लोग। चलो तब स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन तरह के निम्नलिखित कथनों में प्रयुक्त दर्पण का आपको प्रकार बताना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि वाहनों के अग्र दिक् में किस दर्पण का प्रयोग होता है और क्यों। कह रहे कि अथवा किसी कार का हेडलाइट, जैसे किसी कार का हेडलाइट जो होता है, आगे वाला जो लाइट होता है, उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है और क्यों होता है, आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो हम लोग आंसर देखेंगे अभी। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पर किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दृश्य दर्पण आपको बताना है। जैसे जो दो कान लगे हुए होते हैं, साइड मिरर जो लगे होते हैं कार के, उसी में बताना है कि उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है। ठीक है, दूसरा है सौर भट्टी, यानी कि सौर भट्टी में कौन सा दर्पण यूज होता था। देखिए कार्य अपने उत्तर की कारण सहित पुष्टि कीजिए, यानी कि जो भी आप उत्तर लिखिएगा आप उसका क्या करना है, आपको एकदम कारण के सहित आपको पुष्टि करना है। और ये देखिए ये क्वेश्चन किसमें है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस में। ये सारा एनसीईआरटी बल्कि क्वेश्चन का एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, साइंस के तो पहला का हम लोग आंसर देख रहे हैं। कह रहा है किसी कार का अग्रदीप अवतल दर्पण का बना होता है, वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो आपका कार का जो हेडलाइट होता है वो अवतल दर्पण का बना होता है, और ये इसलिए यूज किया जाता है ताकि क्या हो कि वो समानांतर किरण पुंज को क्या करें, वो प्राप्त करें। जैसे आप लोग पढ़े होंगे किरण पुंज पढ़े होंगे, तो समानांतर किरण पुंज होता है, एक होता है अभिसारी किरण पुंज होता है, एक अपसारी किरण पुंज होता है, वैसे ही। ठीक है, तो समानांतर किरण पुंज को क्या करने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या आता है। और दूसरा क्वेश्चन है किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दृश्य दर्पण, जैसे ये भी क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में,
कि किसी कार के साइड मिरर में वो जो मतलब कि किसी कार के साइड मिरर में जो दर्पण लगा रहता है वो कौन सा दर्पण होता है और वो किस लिए यूज किया जाता है। करके उत्तल दर्पण का वो उसमें जो साइड मिरर होता है किसी कार का, तो करके उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के लिए दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसमें वाहन साफ और छोटी दिखाई पड़ती है, जिससे ड्राइवर अपने वाहन को सुरक्षित रूप से चला सकते हैं। यानी कि जो उत्तल दर्पण लगा होता है उसमें क्लियर दिखाई देता है जो भी वाहन पीछे से आ रही हो, ठीक है। इसलिए जो साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ताकि आप पीछे से आने वाली गाड़ी को स्पष्ट देखा जा सके और जो भी ड्राइवर है आगे वाली गाड़ी का वो अपने कार को या अपने वाहन को अच्छे तरीका से या सुचारू रूप से क्या करे उसको चला सके, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि सौर भट्टी में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो तीसरा क्वेश्चन है सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े बड़े उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि सौर भट्टी में यानी कि सूर्य जो ऊर्जा होती है सौर ऊर्जा उसको उत्पादन करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। ताकि वो क्या करता है, अवतल दर्पण अवशोषित करता है, बहुत बड़ा बड़ा अवतल दर्पण लगता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के लिए, केंद्रित करने के लिए, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन रहा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो इसको तुम लोग लिखो, फिर हम तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं, फिर बताते हैं, ठीक है। चलो तो देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। करके अपवर्तनांक को परिभाषित करो, यानी कि अपवर्तनांक को क्या करना है, जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। घर का अपवर्तनांक को परिभाषित करना है। देखिए अब अपवर्तनांक किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, अगर किस माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि जैसे प्रकाश की चाल ये तो फिक्स ही रहेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल, लेकिन करके उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिस माध्यम में आपको निकालना है, यानी कांच हो गया या तो पानी हो गया, तारपीन का तेल हो गया, उसमें आपको निकालना है, तो उसका अनुपात हम लोग जब कर देते हैं तब हम लोग क्या होता है, तब हम लोग क्या मिलता है, अपवर्तनांक मिलता है, ठीक है। तो जितने भी हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सारे क्वेश्चन VBI हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग भी जाइए, पेन और कॉपी लीजिए और अच्छे तरीके से इसको नोट कीजिए, ठीक है। खूबसूरत एकदम खूबसूरत सा नोट्स बनाइए और इसको याद कीजिए, ताकि आपके एग्जाम में बहुत कम दिन बच गया है, ठीक है। इसलिए आप जाइए और एकदम खूब अच्छे तरीके से इसको तैयार कीजिए, पढ़िए, ठीक है। प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखे और इसे किरण आलेख द्वारा दर्शाए तथा प्रकाश के परिवर्तन क्या है इसके नियम भी लिखे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, जैसे आपको पहले भी बताया कि जैसे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसके नियम लिखिए, उसी प्रकार से ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको भी आपको देखना अच्छे तरीके से। अगर किसी प्रकाशीय स्रोत से आती किरणें अच्छे तरीके से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइएगा जरूर। अगर किसी प्रकाशीय स्रोत से आती किरणें किसी चमकदार सतह से जब पड़ती है, यानी किसी भी प्रकाशीय स्रोत से जब प्रकाश की किरण आती है तो किसी चमकदार सतह पर जब पड़ती है तो क्या होता है कि वो जो लाइट होती है वो क्या होती है, कुछ कोण बनाती है, फिर उसी दिशा में क्या होती है, लौट जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं। और प्रकाश का परिवर्तन दो होता है, यानी कि दो होता है। जैसे देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब एक ही तल में होता है, यानी कि आने वाली किरण फिर परावर्तित होकर जाने वाली किरण और जो आपतन जो अविलंब है वो क्या होता है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब क्या होता है, एक ही तल में होता है। आपको किरण आलेख के द्वारा हम समझाएंगे, ठीक है। क्योंकि परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के ही बराबर होता है। जैसे देखिए किरण आलेख, आपको किरण आलेख द्वारा हम समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक परावर्तक सतह बना लेते हैं, ठीक है। परावर्तक सतह, इसको मान लीजिए क्या हो गया, ये परावर्तक सतह है जहाँ पे लाइट आएगी जिससे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, आ रहा है लाइट, ठीक है। यहाँ से आया लाइट, फिर ये टकरा के क्या हो गया, उसी दिशा में लौट गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, ठीक है। और ये क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, आपतन
और देखिए इसी पर क्या होता है, अविलंब कहता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपतित किरण, समझ आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया आपतित किरण। देखिए ये पहले हम लोग क्या किए, परावर्तक सतह लिए, फिर दूसरा क्या हो गया आपतित किरण हो गया, और फिर आपतित किरण परावर्तक सतह पर आया और यहाँ से फिर क्या हो गया, टकराया और फिर यहाँ से रिटर्न हो गया। तो रिटर्न जो रिटर्न हो जाएगी, जो मुड़ मुड़ के चल जाएगी, उस किरण को हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। और देखिए एक अविलंब आता है, तो देखिए अविलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण, आपतन कोण बोलेंगे। ठीक है, और देखिए परावर्तित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। इसका क्या नाम देंगे हम लोग, इसका जो डॉट डॉट ये क्या है, अविलंब है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले आपको क्या करना है कि परावर्तक सतह बनाना है, जिसपे आप लोग को सबसे पहले आपतित किरण लाना है, फिर आपतित किरण को फिर क्या कर देना, उसी दिशा में लौटा देना है। ठीक है, देखिए आपतित किरण आया, फिर उसी दिशा में क्या हो गया, परावर्तित उसी दिशा में लौट गया। देखिए तीर के निशान ऐसे, फिर ऐसे एन की जा रहा है उधर, तो परावर्तित किरण हो गया, उसमें एक अविलंब डाल दिया। अविलंब यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। यानी साइन आई, ये क्या हो जाता है छोटा आई और ये आई, तो साइन आई और ये क्या हो जाएगा, साइन आर। तो देखिए आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से, तो देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे, एक बराबर होंगे, यानी कि साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, साइन आर। तो ये क्या होता है, दूसरा नियम हो जाता है। तो वही तो बात यहाँ पे लिखेंगे, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब एक ही तल में होता है। यानी कि देखिए आपतित किरण का जो देखिए लास्ट पॉइंट जो मिल रहा है वहाँ पे क्या है, परावर्तित किरण का लास्ट पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, फिर आपतन अविलंब का कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे अविलंब के पास मिल रहा है। इसलिए हम लोग लिखे हैं कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब एक ही तल में होता है, यानी कि एक ही बिंदु पर होता है। परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होगा। यानी कि देखिए ये जो है साइन आई क्या होगा, साइन आर के ही बराबर होगा। अगर इसका साइन आई का वैल्यू अगर 4 है तो साइन आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए चलो ठीक है, तो देखते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन का है कि वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। ये भी बहुत ही बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए कि वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो तुम लोग अच्छे तरीके से इसको देखो। कह कि अब वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। तुमको कैसे लिखना है, लिखना है कि वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। देखो अब आभासी को हम लोग काल्पनिक भी बोलते हैं, तो इसमें तुमको कंफ्यूज नहीं होना है कि आभासी, अगर आभासी की जगह काल्पनिक आता है तो तुमको याद रखना है कि आभासी को हम लोग काल्पनिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहे कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब तुमको दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या करना है कि लिखना है पहला नंबर क्वेश्चन, अगर तुमको डिफिनीशन इसका पता है तो तुम डिफिनीशन पहले लिखो, फिर आभासी प्रतिबिंब का डिफिनीशन लिखो, फिर उसके बाद से ये अंतर लिखते चलो। लेकिन हम लोग शॉर्ट में लेके चले हैं, कह रहे कि 1 नंबर में कह रहे कि वास्तविक प्रतिबिंब में, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर देख सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जो रियल नहीं होता है, जैसे इसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं और इसको रियल इमेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे परछाई हो गया वो तुम्हारा वर्चुअल इमेज हो गया, और हम जो रियल देखते हैं एकदम वो क्या होता है, जो फोटो हम लोग सेल्फी लेते हैं ना ऐसे, ठीक है, तो वो क्या होता है, रियल होता है। देखो वास्तविक प्रतिबिंब दूसरा अंतर क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। ठीक है, ये क्या होगा, हमेशा उल्टा होगा। तीसरा क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, यानी कि दर्पण के आगे बनेगा। वैसे इसका जैसे वास्तविक प्रतिबिंब का केवल याद रखोगे तो तुम आभासी प्रतिबिंब का भी अंतर तुम लिख सकते हो। तो इसका याद रखो, इसका जस्ट अपोजिट कर दो, वास्तविक प्रतिबिंब का जस्ट अपोजिट। देखो पहला क्या आभासी प्रतिबिंब है कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें किया जा सकता है, इसमें नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या है कि पर्दे पर हम लोग, बल्कि पर्दे पर नहीं, इसका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, तो इसका प्रतिबिंब
प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा बनेगा। इसका प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के आगे बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब में क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो ये इतना आज हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, क्वेश्चन के फिर आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारे बीबीआई क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो तुमको अगर कुछ भी समझ में आया हो, ठीक है, हमको आई होप, मुझे लगता है कि तुम लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तुमको हमारे वीडियो से तुमको कुछ भी सीखने के लिए मिल रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करो, ताकि हम लोग इसी से मोटिवेट होते हैं। तुम लोग का जितना लाइक होगा, सब्सक्राइब होगा, शेयर जितना करोगे, उसी से हम लोग मोटिवेट होते हैं। ठीक है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, और बहुत मेहनत करो एकदम, ताकि तुम्हारा रिजल्ट क्या हो जाए, एकदम बढ़िया। ठीक है, हम लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश कर ही रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।